वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपके दिमाग को घुमा देंगे। ये रहस्य सदियों से लोगों को हैरान कर रहे हैं और आज भी इनका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। ऐसी चीजें जो सदियों से लोगों को सोच में डाल रही हैं, जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन रहस्यों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्र के वो विशालकाय पिरामिड आखिर कैसे बने? ये पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। या फिर बरमूडा ट्रायंगल में जहाज और प्लेन गायब क्यों हो जाते हैं? इस जगह के बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानेंगे। इन रहस्यों के पीछे की कहानियां और थ्योरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्र के पिरामिड्स की। ये पिरामिड्स कैसे बने, किसने बनाए और क्यों बनाए, ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, जबकि कुछ का कहना है कि ये प्राचीन मिस्रवासियों की अद्भुत इंजीनियरिंग का नतीजा है। अगला रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल। इस जगह के बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें जहाज और प्लेन के गायब होने की घटनाएं शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोनहेंज की। ये प्राचीन संरचना इंग्लैंड में स्थित है और इसके निर्माण का उद्देश्य आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक खगोलीय कैलेंडर था, जबकि कुछ इसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया गया मानते हैं। फिर आता है योनागुनी मॉन्यूमेंट, जो जापान के पास समुद्र के नीचे स्थित है। ये संरचना प्राकृतिक है या मानव निर्मित, इस पर आज भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे प्राचीन सभ्यता का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं। नाज़का लाइन्स, पेरू में स्थित ये विशालकाय चित्र आज भी एक रहस्य हैं। ये चित्र इतने बड़े हैं कि इन्हें केवल हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। किसने और क्यों बनाए, ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। लोचनेस मॉन्स्टर, स्कॉटलैंड की इस झील में एक विशालकाय जीव के होने की कहानियां सदियों से प्रचलित है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस जीव को देखा है, लेकिन इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैच्यूज, ये विशालकाय मूर्तियां किसने और क्यों बनाई, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां प्राचीन सभ्यता के लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में बनाई थी। चीन की महान दीवार, ये विशालकाय संरचना कैसे और क्यों बनाई गई, ये सवाल भी आज तक पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे दुश्मनों से बचाव के लिए बनाया गया था, जबकि कुछ इसे एक प्रतीकात्मक संरचना मानते हैं। मिस्र की स्फिंक्स, ये विशालकाय मूर्ति किसने और क्यों बनाई, ये भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने देवताओं की पूजा के लिए बनाया था, जबकि कुछ इसे एक खगोलीय कैलेंडर मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी स्थान और चीजें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई रहस्यमयी कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देख सकें। धन्यवाद। यार, ये पिरामिड्स, इतने बड़े बड़े पत्थर हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे उठाकर एक के ऊपर एक रख दिए? ये सवाल हमेशा से ही लोगों के मन में कौंधता रहा है। क्या उस समय के लोग इतने कुशल थे कि उन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इन विशाल संरचनाओं को खड़ा कर दिया? कुछ लोग कहते हैं एलियंस का हाथ है इसमें। हाँ, आपने सही सुना। कई लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता को एलियंस ने मदद की थी। उनके अनुसार यह असंभव है कि उस समय के लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक उठा सकते थे। लेकिन यार, एलियंस अपनी छुट्टियां मनाने धरती पर पिरामिड थोड़ी ना बनाने आएंगे। ये तर्क भी थोड़ा अजीब लगता है। अगर एलियंस ने सच में मदद की होती तो क्या वे और भी कुछ अद्भुत संरचनाएं नहीं बनाते? और फिर उनके आने का कोई ठोस प्रमाण भी तो नहीं है। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। पिरामिड्स के निर्माण के पीछे की असली कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये कैसे बने। लेकिन एक बात तो तय है, ये पिरामिड्स प्राचीन मिस्र के लोगों की अक्लमंदी और मेहनत का एक अद्भुत नमूना है। उनकी इंजीनियरिंग और वास्तुकला की कुशलता को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने न केवल इन विशाल पत्थरों को काटा और उन्हें सही आकार दिया, बल्कि उन्हें इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक रखा कि आज भी ये संरचनाएं मजबूती से खड़ी हैं। प्राचीन मिस्र के लोग बहुत मेहनती और कुशल थे। उन्होंने अपने समय की सीमित संसाधनों का उपयोग करके इन पिरामिड्स को बनाया। कई इतिहासकार मानते हैं कि हजारों मजदूरों ने मिलकर इन पिरामिड्स को बनाया। वे दिन रात मेहनत करते थे,
और उनके पास जो भी उपकरण थे उनका उपयोग करके उन्होंने ये अद्भुत संरचनाएं खड़ी की। उस समय के लोग लकड़ी के रोलर्स, तांबे के औजार और रस्सियों का उपयोग करते थे। वे पत्थरों को खींचकर और घसीटकर उन्हें सही जगह पर रखते थे। ये काम बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य था, लेकिन उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने इसे संभव बना दिया। आज के इंजीनियर और वैज्ञानिक भी इन पिरामिड्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे इन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग कैसे इन अद्भुत संरचनाओं को बनाने में सफल हुए। पिरामिड्स आज भी खड़े हैं और वे प्राचीन मिस्र की महानता और उनकी अद्वितीय इंजीनियरिंग का प्रतीक हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि मानव की मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम ठान लें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज भी लाखों पर्यटक इन पिरामिड्स को देखने आते हैं। वे इनकी भव्यता और सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये पिरामिड्स न केवल प्राचीन मिस्र की धरोहर हैं, बल्कि वे मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। जब सूरज ढलता है और पिरामिड्स की छाया लंबी होती है, तो यह दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मिस्र के लोग कितने महान थे और उन्होंने कितनी अद्भुत चीजें बनाई थीं। हर पत्थर, हर कोना, हर किनारा हमें यह बताता है कि प्राचीन मिस्र के लोग कितने कुशल और मेहनती थे। उन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार करते हुए इन अद्भुत संरचनाओं को खड़ा किया, जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो अगली बार जब आप पिरामिड्स को देखें, तो यह याद रखें कि ये केवल पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये मानव की अदम्य इच्छा शक्ति और उसकी असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। ये बरमूडा ट्रायंगल भी एक नंबर का रहस्य है यार। जहाज जाते हैं, प्लेन जाते हैं, फिर गायब। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर चुंबकीय शक्ति है जो दिशा भटका देती है। कुछ कहते हैं यहाँ समुद्री राक्षस रहते हैं। लेकिन यार, अगर समुद्री राक्षस ही सबको खा जाते हैं तो उनका पेट कितना बड़ा होगा। इंग्लैंड में ये पत्थरों का चक्र भी कमाल की चीज है। इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे लाए होंगे लोग, कैसे खड़े किए होंगे। कुछ कहते हैं ये प्राचीन मंदिर है, कुछ कहते हैं खगोलीय घड़ी, लेकिन सच क्या है ये तो स्टोनहेंज ही जानता है। नाज़का लाइन्स एलियंस का संदेश, ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उलझाए हुए है। पेरू में ये रेत पर बनी विशालकाय आकृतियां भी हैरान कर देती हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें केवल आसमान से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। इतनी बड़ी आकृतियां जमीन पर रहकर तो बनाना मुश्किल है, तो फिर किसने बनाई? क्या ये प्राचीन सभ्यताओं की अद्भुत कारीगरी है या फिर किसी बाहरी दुनिया का संकेत? कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस के लिए बनाए गए संदेश हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो इन आकृतियों का मतलब क्या है? क्या ये किसी प्रकार का नक्शा है या फिर कोई संदेश? तो एलियंस को थोड़ा और साफ संदेश भेजना चाहिए था। लेकिन क्या हम वास्तव में समझ सकते हैं कि एलियंस क्या कहना चाहते हैं? शायद उनकी भाषा और संचार के तरीके हमसे बिल्कुल अलग हों। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकृतियां प्राचीन सभ्यताओं द्वारा धार्मिक या खगोलीय उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं। वे मानते हैं कि इन आकृतियों का उपयोग किसी प्रकार के अनुष्ठान या खगोलीय घटनाओं को चिह्नित करने के लिए किया जाता था। आधुनिक तकनीक की मदद से हम इन आकृतियों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके शोधकर्ता इन आकृतियों के निर्माण के तरीकों और उनके संभावित उद्देश्यों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या ये आकृतियां वास्तव में एलियंस का संदेश हैं या फिर प्राचीन मानव सभ्यताओं की अद्भुत कारीगरी? इस रहस्य का समाधान शायद हमें भविष्य में मिल सके। जब तक हम इस रहस्य का समाधान नहीं ढूंढ पाते, तब तक आसमान की ओर देखना और इन अद्भुत आकृतियों के बारे में सोचना हमें प्रेरित करता रहेगा। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में या फिर कहीं और भी जीवन है? नाज़का लाइन्स का रहस्य हमें हमेशा हैरान करता रहेगा और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। माचू पिच्चू, इंकाओं का खोया हुआ शहर। ये खोया हुआ शहर भी कमाल का है। पहाड़ों के बीच बना ये शहर कैसे बचा रहा सदियों तक? इनका लोगों ने इसे कैसे बनाया, क्यों छोड़ा, ये सब रहस्य ही है। लेकिन एक बात तो तय है, माचू पिच्चू एक अद्भुत नजारा है। ड्रैगन ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल का भाई। ये ड्रैगन ट्रायंगल भी बरमूडा ट्रायंगल जैसा ही है। जहाज गायब, प्लेन गायब। कुछ लोग कहते हैं यहां भी चुंबकीय शक्ति है, कुछ कहते हैं यहां समुद्री राक्षस रहते हैं। लेकिन यार, क्या सारे समुद्री राक्षस इन्हीं दो जगहों पर ही रहते हैं? ओक आइलैंड, कैप्टन किड का खजाना, ये द्वीप भी रहस्य से भरा हुआ है।
कहते हैं यहाँ पर कैप्टन किड ने अपना खजाना छुपाया था। सालों से लोग खुदाई कर रहे हैं लेकिन खजाना हाथ नहीं आया। क्या खजाना वाकई में है या फिर ये बस एक कहानी है? अटलांटिस खोया हुआ शहर या फिर कल्पना? ये खोया हुआ शहर भी एक बड़ा रहस्य है। कहते हैं ये शहर बहुत ही विकसित था लेकिन एक ही रात में समुद्र में डूब गया। क्या ये सच है या फिर प्लेटो की कल्पना? अगर ये शहर मिला तो इतिहास बदल जाएगा। क्रिप्टोजूलॉजी, क्या ये जानवर सचमुच हैं? ये विज्ञान भी बहुत रोमांचक है। ये उन जानवरों के बारे में है जिनके होने के सबूत तो मिलते हैं लेकिन उन्हें अभी तक देखा नहीं गया है। येती, लोचनेस मॉन्स्टर, चुपाकब्रा, क्या ये सचमुच हैं या फिर बस कहानियां? डायनासोर, इनका अंत कैसे हुआ? ये तो सबसे बड़ा रहस्य है। डायनासोर जैसे ताकतवर जीव धरती से गायब कैसे हो गए? कुछ कहते हैं उल्कापिंड गिरा था, कुछ कहते हैं ज्वालामुखी फटा था, लेकिन सच क्या है ये तो डायनासोर ही जानते होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी चीजें जो आज भी एक पहेली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।